ओके, लास्ट टाइम मैंने बोला आपको कि हेलो अरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाना चाहते। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स डिफरेंस है। हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे, हेलो अरीन्स न्यूक्लियोफिलिक नहीं दिखाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक दिखाएंगे। तो उसकी वजह भी मैंने बताई थी, क्योंकि वो SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म से काम नहीं कर सकते। SN1 से क्यों नहीं काम कर सकते? क्योंकि SN1 के लिए पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है कार्बन हाइड्रोजन का, जो कि यहाँ पे ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पर, और sp2 हाइब्रिड कार्बन होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग है। तो इन दोनों वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, और SN2 मैकेनिज्म से बैक साइड अटैक करना पड़ता है, और इस कार्बन को बैक साइड से आने के लिए इस रिंग के अंदर घुसना होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और न्यूक्लियोफाइल घुस नहीं सकता। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये नहीं दिखाना चाहता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से दिखाता है ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बहुत इजीली अटैक कर सकता है उनके ऊपर। उसके बारे में बाद में देखेंगे, हम पहले भी देख चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसको फिर SN-AR मैकेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ती है। SN-AR, तो ये SN-AR मैकेनिज्म से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आके यहाँ पर अटैक करता है, और फिर ये निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे घूमता रहता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर घूमने की वजह से हमने देखा कि SN-AR मैकेनिज्म को एक तो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन लगती है, लेकिन इस ड्रास्टिक कंडीशन को कम किया जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस्तेमाल करें। कौन सी पोजीशन पर बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पर होना चाहिए, बोलो फटाफट। यस, ऑर्थो और प्यारा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। चलिए, इतना काम भी हो गया तो मस्त है एकदम। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना उसके लिए अच्छा है। इसके बाद हमने ऑलरेडी देखा है, वो है बेंजीन को सबसे ज्यादा जो पसंद है, बेंजीन रिंग मतलब सबसे ज्यादा उसको पसंद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, चलो फटाफट, एक्स और ये मान लो हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड है नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है बेटा, बोलो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम? बहुत अच्छे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? दीपक, अश्विन, बोलो। बोलना चाहिए बेटा, ये सब मैंने पढ़ा है, बस आप ना या एक बार बस पढ़ा करो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पहला बॉन्ड, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए ये वाला बॉन्ड, या फिर यहाँ का भी, मतलब कुछ नहीं यार, कहाँ का भी हाइड्रोजन आपको ब्रेक करना है, लेकिन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। चलो, उसका भी मैंने रीजन बताया था। ये बॉन्ड रिलेटिवली मुश्किल होता है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। क्यों क्यों ये भी मैंने बताया था। एक्स्ट्रा लेक्चर जब भी होता है अपने पास के दोस्त को बताया करो कम से कम। बाकी के लोग तो देखेंगे ऑनलाइन, लेकिन जिनको पसंद है लाइव लेक्चर देखना, वो लोग देख सकते हैं। हाँ, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं प्लीज बोलो। मैंने बताया था ना बेटा कि वो वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ये ज्यादा मुश्किल है। दिस इज मोर डिफिकल्ट, दिस बॉन्ड इज मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक, दिस इज क्वाइट इजियर। उसका रीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है और हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर ही नहीं है। यहाँ पे कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे नहीं ला सकता। ये बताया था मैंने, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम। बेंजीन को जो सबसे ज्यादा पसंद है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो चलिए, बेंजीन रिंग shows electrophilic substitution
रेडिली बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, फिर भी एक बार बताता हूं। मैंने ये बोला कि होता क्या है, देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के पास आता है, बेंजीन रिंग के पास जैसे ही ये आता है, करीब पहुंचता है, तो होता क्या है, इसको क्या हम दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बताया है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस कार्बन पर जाते हैं और फिर इस कार्बन से इस इलेक्ट्रोफाइल को मिलते हैं। तो इसको डायरेक्टली एक ही एरो से हम ऐसे दिखाते हैं, इधर से इधर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके चिपक गया, ये हाइड्रोजन। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ से देखिए ये इधर छलांग लगाता है, ठीक से देखना होगा आपको। देखिए कहाँ पे ये किस तरीके से बॉन्ड के अंदर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो छलांग लगाई है ना, ये डबल बॉन्ड ने यहाँ से इस कार्बन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नो, बॉन्ड के ऊपर है वो। ठीक से देखो जरा, बॉन्ड के ऊपर गया, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज आया। फिर यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये देखिए यहाँ से देखिए, फिर भी इसने कुछ थोड़ा गलत ही किया है, मतलब गलत उतना नहीं किया, लेकिन ये बॉन्ड के ऊपर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस कार्बन के ऊपर आ रहा है। तो मैं एक बार बता दूं आपको ये कैसा है, ये देखिए, देखो ये यहाँ पे एक जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ जाते, इस डबल बॉन्ड के ऊपर। एकदम क्लियरली दिखना चाहिए, ना कि ऐसा ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे जा रहा है। क्लियर कट होना चाहिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां पर गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज, तो वही हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रोफाइल और ये हाइड्रोजन। तो ये जो है ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये इतने, इनका एवरेज हाइब्रिड ये ऐसे बनता है, कैसा, देखिए ये ऐसा, और ये पूरा का पूरा ये आपका ऐसा, और फिर यहाँ पर प्लस चार्ज, और ये H और ये E। ये होता है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। फिर क्या होता है दूसरी स्टेप में, ये देखिए, ये अगर आपको देखना है इधर ही, तो ये देखिए, ये दूसरी स्टेप में क्या होगा, अब डबल बॉन्ड यहां पर है आपका, सॉरी, यहां पर एक है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, और प्लस चार्ज आपका यहां पर है, कहीं भी हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है, देखिए ये इस, अगर मैं अगर इस इंटरमीडिएट को कन्वर्ट, ये देखो इसको अगर मैं मान लूं इसको, तो उसका हिसाब कैसे होगा, प्लस चार्ज यहां पर है, डबल बॉन्ड यहां पर है और यहां पर है, तो ये जो कार्बन है वो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है यहां पर, और इधर डबल बॉन्ड आएगा और ये प्लस चार्ज चला जाएगा। और क्या होती है चीज, देखना एक बार, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके साथ ये देखिए, ये प्लस चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो कोई तो माइनस चार्ज वाला भी होगा, Cl माइनस मान लो, तो ये Cl माइनस क्या करता है, इसको ले जाता है। समझ में आया, तो क्या बनेगा आपका, ठीक से देखो जरा, ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया, इधर का प्लस चार्ज चला गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो तो निकाल लिया क्लोरीन ने, तो ये क्लोरीन बाजू में आएगा। कोई भी हो इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई तो माइनस वाला होगा ना, अकेला थोड़ी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरीके से ये H प्लस निकल जाता है और यहाँ पे E रह जाता है। तो पहले यहाँ पर H था, तो अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया, सो ये सब्सटीट्यूशन है। और याद रखना है, मैं जब FC लिखूं तो FC का मतलब होता है फ्राइडल क्राफ्ट, फ्राइडल क्राफ्ट। तो ये है बेंजीन के रिएक्शन की मैकेनिज्म, मतलब जो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर आप निगलेक्ट करोगे तो बहुत ही आसान है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बीच में आए इसलिए आपको
बहुत लंबा लगा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए बस 3 स्ट्रक्चर है, 3 ही स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, टेंशन मत ही लो आप, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये ये यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है जिसको निकालना है आपको। हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब तरफ है, लेकिन हमको जिसको निकालना है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं कि इसको ही निकालना है, किसी को भी निकाल सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है यार, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए RCl है, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, R+ और Cl-, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये है उसके साथ का माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं कर सकता बेंजीन के ऊपर, तो इसको अटैक करने की ज्यादा पड़ी है, तो यही अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये E+ का मतलब है R+, और ये बचता है, इसको भूलना नहीं, ये E+ के पास न्यूक्लियोफाइल भी होता ही है, लेकिन अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल है, कहीं मरा नहीं है वो, ठीक है। तो इसका अटैक कैसे होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और फिर यहां से इधर आएंगे। तो इसको एक ही स्टेप में हम कैसे बताते हैं, डायरेक्टली यहां से यहां पर, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, भूलना नहीं है। तो देखिए इधर डबल बॉन्ड है, उसको कुछ नहीं हुआ, इधर डबल बॉन्ड है, उसको कुछ नहीं हुआ, बस ये देखिए ये आपका हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इधर प्लस चार्ज है। फिर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हमने 4-5, उसको अगर निगलेक्ट करो तो कुछ नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो था, ये इसको लेके जाएगा, लेकिन वो भी हमने नहीं दिखाया। हमने ये दिखाया कि ये हाइड्रोजन चला गया, इसको कोई तो ले गया, कोई भी ले गया होगा, लेकिन कैसे ले गया, इसके ऊपर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करके यहां पे आ गया ये बॉन्ड, देखिए, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां जो प्लस चार्ज था वो भी चला गया, और यहां पे आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये हाइड्रोजन निकल गया, तो इसको हमने इधर H+ लगा दिया। तो अगर ये Cl- है बाजू में, तो ये ऑफकोर्स इसके साथ Cl- आ गया, तो ये HCl बन गया। आपको फोकस करना है इसके ऊपर। तो हाइड्रोजन था यहां पर, उसकी जगह पर E आ गया। चलिए मैकेनिज्म समझ में आया, यस और नो बोलो जरा। मैकेनिज्म समझ में आया हो तो यस और नो बोल दो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। तो अब बेंजीन कुछ रिएक्शन दिखाता है बहुत ही खास, बहुत ही खास। तो मैंने यहां पर कुछ एक काम किया है, देखिए जरा, जरा एक रिएक्शन में आपको बताता हूं। चलिए, हैलोजिनेशन मतलब बेंजीन, अभी तो मैंने हेलोअरीन्स नहीं ले रहा हूं। हेलोअरीन्स का मतलब होता है, हेलोअरीन्स का क्या मतलब होता है, अंदर ऐसे रिंग रहेगी, फिर इधर यक्स रहेगा, ये यक्स, ठीक है। अब ये हेलोअरीन्स होते हैं, लेकिन मैं यहां पर हेलोअरीन्स नहीं ले रहा, अभी तो प्लेन बेंजीन ले रहा हूं। पहले बेंजीन क्या क्या दिखाता है ये देखेंगे, उसके बाद हेलोअरीन्स की रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन अभी किया नहीं ना, तो उसमें इस बेंजीन की रिएक्शन होती है, तो ये मैं पहले ही बताऊंगा। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन है। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन, तो सिंपल है, ये आपका बेंजीन है, हेलोअरीन नहीं है ये, बेंजीन की पहली रिएक्शन देखो, और उसी तरीके के कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है हेलोअरीन्स में। ये है आपका बेंजीन, ठीक है। ये अंदर वाली रिंग निकालना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो रिंग, उसको नहीं निकालोगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तो देखिए हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन के साथ रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन। तो मैं उसको समझाने के लिए क्या करता हूं, ये क्या होता है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, सभी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, और ये हेलोजन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये जो हेलोजन है ना उसको ऐसे लिख लिया। ये ऐसे तो काम नहीं करता, इसको कैटलिस्ट लगता है एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3। ये AlCl3 क्या काम करता है, इसको ना इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहां पर, X2 है, लेकिन बनाता कौन है उसको, AlCl3। कैसे बनाता है, अगर AlCl3 के आप बॉन्डिंग देखोगे, तो एल्यूमिनियम के बाजू में
3 क्लोरीन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या एक्सपांडेड है? बोलो जरा, कंप्लीट, इनकम्प्लीट या एक्सपांडेड? बोलो एल्यूमिनियम का। ओके, एल्यूमिनियम के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? चलो सभी लोग यार प्लीज, सभी लोग प्लीज, ऐसा नहीं, वरना भगाने में देर नहीं लगी मुझे, बिल्कुल ही देर नहीं लगेगी बेटा। क्या बात कर रहे हो आप, पढ़ाई करो यार। हाँ, चलिए सभी। अरे क्या बात है, एल्यूमिनियम के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बताओ तो। ये जो एल्यूमिनियम है, काउंट नहीं कर सकते कितने बॉन्ड है? अरे 3 इलेक्ट्रॉन तो बेटा वो अकेला है तब है ना बेटा, आदित्य। हाँ आदित्य सही है। दीपक, जो वो अकेला रहेगा तो उसके बाजू में 3 इलेक्ट्रॉन है, जब उसने बॉन्ड किए तो कितने हैं? बॉन्ड करने के बाद एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा। अरे ऐसे नहीं, वो बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फालतू चीजें बाद में की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉन्ड चैप्टर भूलना नहीं है। उसको भूलोगे ना तो आगे का कुछ नहीं, फुस। अब समझ में आया अंजलि कि बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन है? अंजलि राजूरा ने सही दिया, आदित्य ने भी सही दिया, बाकी तो बस सो रहे शायद। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम के बाजू में। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट? अंजलि चाटे बोलो, सभी बोलो। इनकम्प्लीट है। अंजलि बोलो जरा, कंप्लीट कैसे बोल रही हो? कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते? बात करते हो आप, क्या बात करते हो? फिर इतने से इलेक्ट्रॉन है 6, इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है ये एल्यूमिनियम? बोलो जरा, किसकी तरह काम करेगा? बोलो जरा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए एल्यूमिनियम को। सोचा करो, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को मिलेगी। ये लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को जब मिलेगी तो इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा फिर, क्योंकि इसकी तो चुरा लिया एल्यूमिनियम ने, तो इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये बोलेगा मुझे कुछ भी करो यार, लेकिन मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। सही बात है ना? तो जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। कैसे अटैक करेगा? क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये चुरा लेगा, और ये हाइड्रोजन को ये रिंग हकाल देगी, और ये हाइड्रोजन फिर बाद में इस एक्स के साथ जाएगी, एचएक्स बनाएगी। ये ऐसे होता है ये, मतलब हैलोजन वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ना। मैंने बोला कि क्या काम, किसका क्या काम है ये बताया मैंने। देखो जरा, ये जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे काम करेगा? तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाया किसने? AlCl3 ने उकसाया, उसको उकसाया, इसकी चोरी कर ली। ये तो बहुत अमीर था इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम ने चोरी कर ली तो इसको क्या करना पड़ा? फिर इसको यहां से चोरी करनी पड़े ना इसको। ऐसे काम होता है, लेकिन ये मैकेनिज्म समझोगे, इतना टेंशन नहीं। यहां पे मैकेनिज्म आपको हाइड्रोकार्बन में ये वाले मैकेनिज्म बताए जाएंगे, टेंशन मत लो। तो सिंपल सी बात है,
अब आसान भाषा में अगर बताना तो रिएक्शन क्या हो रही है, ये हाइड्रोजन एक हेलोजन के पास जा रहा है, मान लो इसके साथ चला जा रहा है, तो ये हेलोजन यहां पे आके चिपक रहा है, किसी भी एक के साथ जाएगा, तो ये काम हो रहा है आपका ऐसा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां पे हेलोजन है और ये H और X चले गए तो यहां पे HX बन गया। और इलेक्ट्रोफाइल, अब ये तो बहुत बड़ी रिएक्शन मैंने बना दी। इलेक्ट्रोफाइल की तरह किसने काम किया? X2 ने, तो यहां पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोफाइल इज X2। ये एक्चुअली यहां पे एक लाइन होनी चाहिए ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी लाइन। कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है ये बताने के लिए। चलो, ये पहली वाली रिएक्शन समझ में आ गई? पहली वाली रिएक्शन समझ में आई क्या? बोलो जरा। पहली वाली रिएक्शन समझ में आई? अगर मीटिंग खत्म होती है तो और एक बार ज्वाइन करना है, हाँ, याद रखना। पहली वाली रिएक्शन समझ में आई? यस। चलिए, अब दूसरी रिएक्शन है सल्फोनेशन। दूसरी रिएक्शन क्या है देखो, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म तो मैंने बोला कि जो मैकेनिज्म होता है वो आपको उतनी जरूरत नहीं है, अभी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको वो ठीक से मैकेनिज्म बताए जाएंगे, क्योंकि यही चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एक्चुअल रिएक्शन है, लेकिन आपको हाइड्रोकार्बन हुआ नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा सा उसको ये कर रहा हूं, शॉर्टकट में ले रहा हूं, ठीक है। पहले पहली वाली रिएक्शन ठीक से देख लो, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे प्रोडक्ट आया, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, आराम से देख लो। काय म्हटलीस? चलो, हाँ कुछ नहीं, अंजलि ने क्या बोला यहाँ पे? ओके, इसमें कोई डाउट नहीं, फिर चलो आगे। मैंने बोला कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको क्या बताया जाएगा? इनके मैकेनिज्म, सभी के मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पे अगर मैकेनिज्म बताऊंगा तो मुझे लगता है कि आप काफी परेशान हो जाओगे। सभी के मैकेनिज्म तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है, तो वहीं पे देखेंगे क्या करना है। मैकेनिज्म तो आपको पता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो होता है और मैकेनिज्म होता है बस। तो सल्फोनेशन कैसे होता है देखो, आप बस रिएक्शन पर ध्यान दो। यह है आपका बेंजीन, और मान लो यह है हाइड्रोजन। सल्फोनेशन का मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो H2SO4 बेसिकली ये है आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। P ब्लॉक में बहुत ही डिटेल में है, आपको इसको सभी के स्ट्रक्चर है। तो इस H2SO4 को मैं क्या कर सकता हूं, इस पार्ट को अलग से लिखूंगा, इस पार्ट को अलग से लिखूंगा। तो ये कैसे दिखेगा देखो, SO3H, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है उसको मैं इधर लिखूंगा OH। समझ में आया ये? बस बोलते चलो यस और नो, क्या लिखा मैंने, समझ में आया? राइट। तो क्या होता है अब ना ये दोनों लोग चले जाते हैं, ये दोनों वाटर बनाएंगे,
और SO3H आके इसको यहाँ पे चिपकेगा। आपको तो पता ही है कैसे चिपकता है, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया आपका प्रोडक्ट SO3H। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। तो प्रोडक्ट बनता है आपका कुछ ऐसे, ये बेंजीन की रिंग, ये, और यहाँ पे SO3H, काम खत्म। और बाय प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। ये देखिए, ये वाटर। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करता है? जब उसका मैकेनिज्म आप देखोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला SO3 होता है। SO3 कहां से पैदा हुआ? ये देखिए, जो वाटर है H2SO4 जो है ना, ये थोड़ा डिसोसिएट होता है। कैसे डिसोसिएट होता है? ये बहुत ही थोड़े अमाउंट पर, एक्सटेंट पर SO3 में और वाटर में डिसोसिएट होता है H2SO4। क्योंकि ये एक पोलर एसिड है तो ये डिसोसिएट होता है वाटर में, और SO3 में ये डिसोसिएट होता ही है ऐसे। तो ये जो एसोसिएट पैदा हो रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों काम करता है, जरा बताओ तो सही। कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा यहां पर, ऑक्सीजन या सल्फर? बोलो। सब बेसिक चीजें है, मैं कुछ आपको नया वाला नहीं पूछ रहा हूं ऐसे बहुत एकदम। बोलो क्यों? यस अंजलि, बहुत अच्छे। ये सल्फर क्यों करेगा काम? क्योंकि ऑक्सीजन जो है, तीन तीन ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए सल्फर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब वैसे ही नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या किया जाता है? देखिए, नाइट्रेशन रिएक्शन बिल्कुल इसी की तरह है। तो यहां पे मैंने पहले तो बताया कि ये SO3H, ये जो फॉर्म हुआ ना, ये प्रोडक्ट आपका, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिनके नाम मैंने नोट्स में काफी अच्छी तरीके से लिखवाए हैं। अब नाइट्रेशन में क्या किया जाता है? देखो, नाइट्रेशन में HNO3 के साथ रिएक्शन होती है, नाइट्रिक एसिड। ये ऑफ कोर्स हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को निकाल लेना है। ये HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये देखिए HNO3, इसको भी कैसे लिखते हैं? ये देखिए वाटर और NO2, HNO3 हो गया, ऐसे लिखा। ये देखिए ये चले जाता है। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे काम नहीं करती, इसको एक कैटलिस्ट की जरूरत है, वो है H2SO4। ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड यानी पता है आपको, डाइल्यूट यानी पानी का प्रमाण ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड यानी उसमें एसिड ज्यादा होता है। तो दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेटेड यूज करने पड़ते हैं नाइट्रेशन करने के लिए, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। लेकिन H2SO4 यहां पे सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है मैकेनिज्म में बाद में पता चलेगा आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? NO2 आके यहां चिपकेगा। और बाय प्रोडक्ट बोलो क्या फॉर्म होगा जरा? यस प्लीज टेल मी व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट यहां पे? यस वाटर होगा, राइट। H2 इज बाय प्रोडक्ट। उसके बाद है, देखिए हमने क्या क्या देखा अभी तक, भूलना नहीं। क्या क्या देखा अभी तक? हेलोजिनेशन, सब याद करना है। हेलोजिनेशन है, हेलोजन के साथ रिएक्शन है। एनहाइड्रस Al3 कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रोफाइल X2 है हेलोजन। सल्फोनेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा, वाटर बाय प्रोडक्ट होगा, और आपका ये जो है इलेक्ट्रोफाइल वो है SO3। उसके बाद हमने क्या देखा? नाइट्रेशन रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। देखिए HNO3 का ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो प्रोडक्ट है वो नाइट्रोबेंजीन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, ये भूलना नहीं। उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप लगाना, असाइलेशन मतलब असाइल ग्रुप लगाना। देखिए ये है आपका अल्काइल ग्रुप, ये है आपका असाइल ग्रुप। जरा ठीक से देखो स्पेलिंग, स्पेलिंग देखो जरा, इसको भी डैश करो, इसको भी डैश करो। स्पेलिंग दिख ली अपने, राइट। अल्काइल ग्रुप का चिपकाना अल्काइलेशन, असाइल ग्रुप का चिपकाना असाइलेशन।
हैलोजन का चिपकाना, हैलोजिनेशन, वाटर ऐड करना, हाइड्रेशन, ये सब बातें होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अल्काइलेशन अल्काइल हैलाइड की मदद से किया जाता है। ये देखिए, ये दोनों चले जाएंगे और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके चिपकेगा। ये देखिए, इसे बोलते हैं अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। इसको एक नाम दिया है ये फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, क्योंकि ये फ्राइडल क्राफ्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिवाइस किया था, डिस्कवर किया था। ये देखिए, ये है कैटलिस्ट। उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। जैसे अल्काइलेशन है वैसे फ्राइडल क्राफ्ट ने असाइलेशन भी किया था, डिस्कवर। असाइलेशन यानी इस ग्रुप को चिपकाना। उसके लिए यूज किया क्या है, देखिए ये असाइल हैलाइड है, ये असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड। देखिए मीटिंग खत्म हो जाएगी, अब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म हो गया। तो ये दोनों निकल जाएंगे एचएक्स की तरह और ये ग्रुप इसको आके चिपकेगा। देखिए ये ऐसे, राइट, और ये एचएक्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है आरसीओ प्लस। तो ठीक है, आप यहां तक लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे और आगे वाली रिएक्शंस। कल भी अगर एक